हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हमारा टॉपिक है डे मॉवरेज थ्योरम। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव डे मॉवरेज थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ध्यान से करके जानी है। ये थ्योरम मैंने आपको करवा रखी है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगी। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। इस तरह से मैं आपको एक प्रोवाइड करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 इसका लिंक सामने दे दूंगी। देन क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैंने यहाँ पे करवा दिया तो ठीक है, अगर नहीं करवाया, अगर वो मैंने पहले करवाया हुआ है तो उसको लिंक मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, बार बार नहीं करवाऊंगी। तो ये लिस्ट मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड करवा दूंगी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है वो है डे मॉवरेज थ्योरम का प्रूफ ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट भी कर लेना, इसका प्रूफ भी कर लेना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवानी हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। A इज इक्वल टू सिस अल्फा, B इज इक्वल टू सिस बीटा एंड C इज इक्वल टू सिस गामा एंड A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट दिस। ये मैंने आपको पहले नहीं करवाया हुआ, तो मैं यहाँ पे इसका प्रूफ आपको करवा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको A की वैल्यू गिवन है। प्रूफ देखते हैं यहाँ पे। A की वैल्यू गिवन है आपको सिस अल्फा। अब सिस अल्फा किसके इक्वल होता है? कॉज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ये आप सबको पता है। सिस थीटा को हम कैसे लिखते हैं? सिस थीटा, ये मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था सी जो होता है वो होता है कॉज। कॉज को रिप्रेजेंट करता है आई फॉर अयोटा एंड एस फॉर साइन। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कॉज पहले आएगा, फिर अयोटा किसके साथ आ रहा है? एस के साथ आ रहा है, साइन आएगा। ठीक है, तो ये आ गया कॉज अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा। ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ नंबर 1। देन B इज इक्वल टू सिस बीटा। ये हमें क्या गिवन है? सिस बीटा, तो इसको हम लिखेंगे कॉस बीटा प्लस अयोटा साइन बीटा। इसको आप दे दो नंबर 2। ठीक है, देन C आपको क्या गिवन है? दैट इज सिस गामा। तो सिस गामा किसके इक्वल होता है? कॉस गामा प्लस अयोटा साइन गामा। तो इसको आप दे दो नंबर 3। हम क्या करते हैं, हमारे पास A प्लस B प्लस C की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 0। तो हम ऐड कर देते हैं इन सबको। ठीक है, तो ऐड 1 2 एंड 3। यहाँ से ये हमारे पास आ गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस कॉस बीटा। मैं पहले ही ऐसे लिख लेती हूँ, कॉस गामा प्लस अयोटा में कॉमन निकाल लेती हूँ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। ठीक है, अब देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस अयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी चीज़ राइट हैंड साइड ये सारी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि A प्लस B प्लस C जो है वो हमें 0 गिवन है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बिकॉज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास अब 0 को आप क्या कह सकते हो? 0 प्लस अयोटा 0 लिख दो तो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? देयरफॉर कॉज अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। इसको हम दे देते हैं नंबर 4। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। ये है 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ठीक है, 1/A की वैल्यू क्या गिवन है? A की वैल्यू आपको गिवन है सिस अल्फा प्लस 1/B, B की वैल्यू आपको गिवन है सिस बीटा प्लस 1/C, C की वैल्यू आपको गिवन है सिस गामा। ठीक है, अब 1/सिस थीटा किसके इक्वल होता है? 1/सिस थीटा आपको पता है वो होता है सिस ऑफ माइनस थीटा। सिस माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सिस माइनस अल्फा प्लस सिस माइनस बीटा प्लस सिस माइनस गामा। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बिकॉज 1/सिस थीटा किसके इक्वल होता है? सिस माइनस थीटा के इक्वल होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ही आपके पास सिस माइनस अल्फा आ गया। सिस माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस अल्फा प्लस अयोटा साइन ऑफ माइनस अल्फा प्लस अब सिस माइनस बीटा कॉज ऑफ माइनस बीटा प्लस अयोटा साइन माइनस बीटा प्लस कॉज माइनस गामा प्लस अयोटा साइन माइनस
गामा। क्लियर? ये आ जाएगा कॉज अल्फा, बिकॉज कॉज माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा, और साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फा। अब यहाँ पे ये माइनस साइन थीटा बनेगा, वो माइनस हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा माइनस अयोटा साइन बीटा प्लस कॉस गामा माइनस अयोटा साइन गामा। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं बिकॉज कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। हम अब हमारे पास अब अयोटा वाले टर्म्स हम अलग कर लेते हैं, यहाँ पे अयोटा नहीं लिखा है, अयोटा साइन अल्फा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा माइनस अयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अब यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी। ये देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू 0, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा की वैल्यू 0। तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 0 माइनस अयोटा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है, 0 के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे आप कर दोगे हैंस प्रूव्ड। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए इसमें क्या है, x की वैल्यू आपको गिवन है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और साथ में आपको ये कंडीशन गिवन है और हमने ये चीज़ को प्रूफ करना है। ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले नहीं करवाया हुआ है, इसका प्रूफ मैं अभी आपको करवा देती हूँ। तो देखिए इसका प्रूफ, ये देखिए x की वैल्यू आपको गिवन है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज सिस थीटा। कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा क्या होता है, सिस थीटा। तो 1/x की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/सिस थीटा, और 1/सिस थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज सिस माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता है, 1/सिस थीटा किसके इक्वल होता है, सिस माइनस थीटा। तो इसका मतलब मेरे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई है, 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, देखिए कैसे आया, कॉस माइनस थीटा प्लस अयोटा साइन माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, और कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये हमने ऊपर वाले एग्जांपल में भी किया। और साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये माइनस मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया अयोटा, तो कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको और इसको मैं प्लस कर देती हूँ, तो इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ, इसको नंबर 2। तो ऐड 1 एंड 2, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं x प्लस 1/x। ये किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। तो अयोटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बच गया 2 कॉस थीटा। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 कॉस थीटा। इसको आप नंबर 3 दे दो, ये हमारी यूज़ होने वाली है बाद में। ठीक है, उसके बाद हमें कंडीशन क्या गिवन है वो कंडीशन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर एंड सी माइनस 1, ये ले लेते हैं कंडीशन। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी माइनस 1, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एन सी माइनस 1 का ये बन जाएगा होल स्क्वायर। तो हम पहले ही खोल के लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे ये 1 और 1 तो दोनों साइड पे हैं, ये तो गए, और देन यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2nc इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक c भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर है और यहाँ पे c है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी c 1 प्लस एन स्क्वायर ओवर 2n दैट इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू भी हमारी यूज़ होगी। इसको हम दे देते हैं नंबर 4। ठीक है, तो ये आपके पास ये नीचे आ जाएगा 2n, तो c तो आपका चला ही जा चुका है, तो ये 1 हो चुका है। ठीक है, तो
तो अब हमने जो प्रूफ करना है उसकी राइट हैंड साइड हम लेते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है, ये देखिए राइट हैंड साइड पे क्या चीज़ है हमारे पास, ये देखिए ये है c/2n 1 + nx 1 + n/x। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, c/2n 1 + nx और 1 + n/x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो c/2n, ये तो एज इट इज़ है हमारे पास, 1 + n/x + nx + n², ये चीज़ आ जाएगी। 1 को मैंने पहले किया 1 + n/x, ये आ गया, देन nx प्लस ये x कैंसिल आउट n²। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू c/2n 1 + n², ये तो अलग हो गया, प्लस n कॉमन निकल जाएगा, x + 1/x। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कर लीजिए c/2n 1 + n² प्लस c/2 रह जाएगा, ये n जो है ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x + 1/x की वैल्यू आपने कहाँ लिखी थी, ये देखिए आपने निकाली थी अभी, x + 1/x मैंने आपको कहा था ये हमारे यूज़ होगी, तो इसकी वैल्यू आई है 2 cos थीटा, तो हम लिख देंगे फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos थीटा और फ्रॉम थर्ड हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये 2 और 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है c1 + n²/2n, ये देखिए c1 + n/2n, ये आई है आपके पास 1, तो ये भी आप मेंशन कर दो क्योंकि 4 नंबर पे हमने निकाली हुई है, तो ये 1 आया है, प्लस ये 2 आपके कैंसिल आउट हैं, ये आया है c cos थीटा, तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम फोर्थ, हमने जो वैल्यू यूज़ की है वो यहाँ पे लिखिए। अब ये 1 + c cos थीटा, ये क्या चीज़ है चेक करें, क्या ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं है, यस यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, 1 + c cos थीटा, दैट इज इक्वल टू, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों पार्ट्स इसके हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे वहाँ पे ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 4, और देन नीचे इसका लिंक आपको गिवन होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैंशन कर देती हूँ कि इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए ये आ गया नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो क्वेश्चन है, अप्लाई डी मोवरेज थ्योरम टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर nth पावर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, तो इसका भी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन प्रूव दैट दिस, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, और इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो मैंने आपको नहीं करवाया है बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। x + α⁴n, यहाँ पे प्लस आएगा और देन यहाँ पे भी प्लस है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको अभी यहाँ पे करवा देती हूँ। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस प्रूव दैट दिस। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सेम है ऑलमोस्ट, ये इक्वेशन भी आपको सेम गिवन है, t² - 2t + 2, ये सेम इक्वेशन आपको गिवन है, बस यहाँ पे x + α⁴n माइनस है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, प्लस है, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है और यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, बस इतना ही फ़र्क है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है t² - 2t + 2 = 0। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दैट इज -b + (b² - 4ac), ये चीज़ होती है, डिवाइड बाय
2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए ये आ जाएगा 4 माइनस 8, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, ये 4 का तो आपके पास 2 आ जाएगा, बट ये -4 पहले हम यहीं पे लिख लेते हैं ओवर 2। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, ये 4 का तो आपके पास 2 आ जाएगा, बट स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये क्या चीज़ होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट इज अयोटा। ठीक है, तो अयोटा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 अयोटा डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अयोटा। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन निकाल के हमने कैंसिल कर दिया, 1 प्लस माइनस अयोटा। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा और बीटा है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस अयोटा, और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 माइनस अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n, तो आपको चाहिए x प्लस अल्फ़ा और x प्लस बीटा, तो आपको अल्फ़ा आ गया है आपके पास, तो आप x प्लस अल्फ़ा निकालिए सबसे पहले। तो x प्लस अल्फ़ा क्या होगा, x प्लस 1 प्लस अयोटा। ठीक है, x प्लस 1 प्लस अयोटा। अब x प्लस 1 की वैल्यू भी आपको गिवन है, ये देखिए यहाँ पे x प्लस 1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, दैट इज cot 5, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू cot 5 प्लस अयोटा। cot 5 को आप क्या लिख सकते हो, cos 5 ओवर sin 5 प्लस अयोटा, तो ये आपके पास आ गया cos 5 प्लस अयोटा sin 5 डिवाइड बाय sin 5, ये आपके पास वैल्यू आ गई x प्लस अयोटा की। अब हम निकालते हैं x प्लस बीटा की। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 माइनस अयोटा, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 किसके इक्वल है, cot 5 के माइनस अयोटा, ये आ जाएगा cos 5 ओवर sin 5 माइनस अयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 5 माइनस अयोटा sin 5 डिवाइड बाय sin 5। क्लियर, तो ये आपके पास आया x प्लस बीटा की वैल्यू, और ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, x प्लस अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, अब आपको चाहिए x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n, तो x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n जब आप करोगे, ये किसके इक्वल आएगा, cos 5 प्लस अयोटा sin 5 डिवाइड बाय sin 5 इसकी पावर क्या, n। ठीक है, अब ये जो cos 5 प्लस अयोटा sin 5 है, इसकी पावर जब आप n करोगे, cos 5 प्लस अयोटा sin 5 इसकी पावर जब आप n करोगे ओवर, ये तो sin रेज़ टू पावर n 5, इसकी वैल्यू जब आप n करोगे, तो ये n क्या बन जाएगा, ये n डी मोवरेज थ्योरम के साथ क्या चीज़ होती है, डी मोवरेज थ्योरम में हमें क्या पता चलता है, तो ये बन जाएगा cos ऑफ n 5 प्लस अयोटा sin n 5, इसके ऊपर डी मोवरेज अप्लाई हो गई, डिवाइड बाय sin रेज़ टू पावर n 5। ठीक है, ये आपको क्या मिल गई, x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है x प्लस बीटा रेज़ टू पावर n, तो x प्लस बीटा रेज़ टू पावर n, x प्लस बीटा रेज़ टू पावर n भी वैसे ही होगा, cos 5 माइनस है उसमें, तो माइनस अयोटा sin 5 इसकी पावर n ओवर sin 5 है, तो sin रेज़ टू पावर n 5। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, दैट इज cos ऑफ n 5 माइनस अयोटा sin n 5 डिवाइड बाय sin रेज़ टू पावर n 5। ठीक है, अब हम हमारी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसके इक्वल है, चेक करते हैं। ये देखिए x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n, x प्लस बीटा रेज़ टू पावर n ओवर प्लस बीटा, तो ये चीज़ है, यहाँ पे रख देते हैं, x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n प्लस x प्लस बीटा रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, देखिए x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n, ये हमने अभी निकाला है, किसके इक्वल आया है, cos n 5 प्लस अयोटा sin n 5 ओवर sin रेज़ टू पावर n 5, तो ये आ जाएगा cos n 5 प्लस अयोटा sin n 5 ओवर sin रेज़ टू पावर n 5 प्लस, ऐसे ही यहाँ पे हम इसकी भी वैल्यू निकाल चुके हैं, वो भी लिख देते हैं, cos ऑफ n 5 माइनस अयोटा sin n 5 डिवाइड बाय sin रेज़ टू पावर n 5। ठीक है, डिवाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, 1 प्लस अयोटा, और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस अयोटा। क्लियर हो गया, तो यहाँ से दैट इज इक्वल टू sin रेज़ टू पावर n 5 जो है, ये तो आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये cos ऑफ n 5 प्लस अयोटा sin n 5 प्लस cos ऑफ n 5 माइनस अयोटा sin n 5 डिवाइड बाय
ये अयोटा अयोटा कैंसिल आउट तो डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से देखिए आप ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 cos n फाई डिवाइड बाय साइन रेज टू पावर n फाई, ठीक है, और डिवाइड बाय 2। तो ये जो डिवाइड बाय 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, cos n फाई डिवाइड बाय साइन रेज टू पावर n फाई। तो चलिए चेक कीजिए क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। cos ऑफ n फाई साइन रेज टू पावर n फाई कहाँ पे है हमारी राइट हैंड साइड, ये देखिए cos n फाई साइन रेज टू पावर n फाई, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल्स आप अच्छे से कर लेना, जो मैंने पहले करवाई है वो भी, ये सेम एग्जाम्पल्स हैं। इसको करके आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हमें जो गिवन है उसको ही हमने यूज़ करके देन नेक्स्ट हमने अपने रिजल्ट पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ तक हमने कर ली एग्जाम्पल नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए ये क्वेश्चन है अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस प्रूव दैट दिस एंड दिस। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा होगा और उसके साथ आपको नीचे लिंक गिवन होगा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स 2 कॉस थीटा के इक्वल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, x एस टू पावर n प्लस 1 ओवर एक्स एस टू पावर n दैट इज इक्वल टू 2 कॉस n थीटा। तो चलिए जब पहले जो गिवन है उसको देखते हैं। x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ये हमें गिवन है। क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2x कॉस थीटा। क्लियर, मैंने यहाँ से x एलसीएम लिया और देन इधर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस, अब 1 को क्या मैं लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 को मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताती हूँ क्यों। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब जब मैं इसको देखूँ ना, तो मेरे पास एक स्क्वायर बन रहा है, देखिए कैसे, x माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको खोल के देखो, क्या ये वही चीज़ बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ना। ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ गई, x माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और मुझे साइन थीटा भी चाहिए था, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब -1 की अगर मैं बात करूँ, -1 की अगर मैं बात करूँ तो वो किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि हम कुछ ऐसी टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा मिले, इस तरह के टर्म्स मिले, तभी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस में डी मोवरेज में हम इसको तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, एक्स एस टू पावर n निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम डी मोवरेज वाली साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस को क्या बना देते हैं, अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, जब मैंने इसका स्क्वायर रूट किया, ये मेरे पास आ गया x माइनस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट विल बी प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा। क्लियर, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, अगर आप प्लस अयोटा साइन थीटा लोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, अयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस लोगे तब भी वही आनी है, अयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा, चाहे वो वैल्यू प्लस की हो तब भी यही आएगी, माइनस की हो तब भी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो ये हो गई प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा। क्लियर, यानी कि x की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। क्लियर,
अब कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के लिए पहले हम करते हैं एक्स रेज टू पावर एन चाहिए, क्योंकि मैंने निकालना है एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 एक्स रेज टू पावर एन, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एक्स रेज टू पावर एन करते हैं, ये किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन। तो डिमोवरेज अप्लाई कर देंगे, कॉज ऑफ एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 1/x की, दैट इज इक्वल टू 1/cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1/x रेज टू पावर n की, तो वो क्या होगा, 1/cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, n। ठीक है, अब इसको मैं करूं तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसकी पावर क्या, -n। क्लियर। अब यहाँ पे डिमोवरेज अप्लाई होगी, ये -n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ -n थीटा प्लस अयोटा साइन -n थीटा। क्लियर, तो ये -n के साथ मल्टीप्लाई हुआ -n थीटा। अब कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ n थीटा प्लस अयोटा, और साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, तो ये माइनस साइन एन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एन थीटा माइनस अयोटा साइन एन थीटा। क्लियर हो गई इतनी चीज। अब यहाँ से आपके पास आ गई एक्स रेज टू पावर एन की भी वैल्यू और 1/x रेज टू पावर एन की भी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1/x रेज टू पावर एन दैट इज इक्वल टू, तो एक्स रेज टू पावर एन में आपके पास क्या आया था, ये देखिए कॉस ऑफ एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये क्या आया, कॉस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा माइनस अयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट और आपके पास वैल्यू आ गई 2 कॉस एन थीटा। देखिए ये चीज़ नहीं आपने प्रूव करनी थी, 2 कॉस एन थीटा, ये देखिए 2 कॉस एन थीटा, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। एक्स की एक वैल्यू के लिए ये चीज़ आ गई, एक्स की 2 वैल्यूज आई थी, दूसरी वैल्यूज के लिए देखें क्या वही चीज़ आती है। ठीक है, तो ये आपके पास आया हुआ है कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। तो एक्स रेज टू पावर एन की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा की पावर एन, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस एन थीटा माइनस अयोटा साइन एन थीटा। क्लियर। अब आप बात करोगे 1/x की, वो क्या आएगा, 1/cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। अब 1/x रेज टू पावर n की बात करोगे, वो क्या आएगा, 1/cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, इसकी पावर क्या आएगी, n। क्लियर। अब नेक्स्ट, अब जब आप इसको करोगे दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, इसकी पावर क्या, -n। क्लियर। अब कॉज ऑफ माइनस एन थीटा माइनस अयोटा साइन ऑफ माइनस एन थीटा। ठीक है, अब जो कॉज माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस एन थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है माइनस साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ एन थीटा। तो जब यहाँ पे करोगे ये माइनस साइन एन थीटा आएगा, ये इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये आएगा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। अब इस टाइम आप निकालोगे एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1/x रेज टू पावर एन दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास आया है कॉस थीटा, ये आपके पास आया कॉस एन थीटा माइनस अयोटा साइन एन थीटा, एक्स रेज टू पावर एन क्या आया है, कॉस ऑफ एन थीटा माइनस अयोटा साइन एन थीटा प्लस कॉस ऑफ एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। तो ये कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ गया 2 कॉस एन थीटा। तो दोनों टाइम पे हमारे पास सेम ही आ गया है, तो दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1/x रेज टू पावर एन दैट इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ एन थीटा, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, वो क्या है आपके पास देखिए,
ये देखिए, प्रूफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा रेज़्ड टू पावर n दिस इज इक्वल टू दिस। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा देती हूँ बिकॉज मैंने नहीं किया है पहले। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा ये किसके इक्वल है? इसको हम कंपेयर करते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ। इसको कंपेयर करो, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से आपके पास आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? दैट इज 1। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2 स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। ठीक है, स्क्वेयरिंग और एडिंग करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और आर की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाती है? आर इज इक्वल टू 2। आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? दैट इज 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं 2 बाय 1। ठीक है, तो हम कर देते हैं डिवाइड 2 बाय 1। डिवाइड करने से देखिए हमारे पास क्या है? आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये आर कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये क्या बन गए? टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसकी वैल्यू होती है? टेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज पाई बाय 6। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 6 आ गई। इसलिए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा जो हमने लिया था वो क्या आ गया? आर यानी कि 2 कॉस थीटा मीन्स कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। क्लियर हो गया? देन अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा की पावर n चाहिए हमें, जो हमारा क्वेश्चन दे रहा है वो ये चाहिए। तो ये आ जाएगी 2 रेज़्ड टू पावर n कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 पावर n। तो यहाँ पे डिमोवरेज अप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ n पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 6। क्लियर? तो सिमिलरली आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी? स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा की, इसकी पावर n। तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगी? 2 रेज़्ड टू पावर n कॉस ऑफ n पाई बाय 6। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन n पाई बाय 6। क्लियर? और अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आती है वो क्या आती है। ठीक है, तो हम कर देते हैं, इसको दे देते हैं नंबर 3, इसको दे देते हैं नंबर 4। तो ऐड 3 एंड 4। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा रेज़्ड टू पावर n दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई है? 2 रेज़्ड टू पावर n कॉज n पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 6 प्लस 2 रेज़्ड टू पावर n कॉज n पाई बाय 6 माइनस आयोटा साइन n पाई बाय 6। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास 2 रेज़्ड टू पावर n कॉमन निकल जाता है और आता है कॉज ऑफ n पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 6 प्लस कॉज ऑफ n पाई बाय 6 माइनस आयोटा साइन n पाई बाय 6। अब ये प्लस माइनस वाली ये कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर n और ये आ गया 2 कॉस n पाई बाय 6। अब यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर n पहले ही है, एक 2 ये वाला आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? 2 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 कॉज ऑफ n पाई बाय 6। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, चेक कर लीजिए आप, यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये देखिए 2 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 कॉज ऑफ n पाई बाय 6, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कॉज अल्फा प्लस 2 कॉस बीटा 3 कॉस गामा, ये हमें गिवन है। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दोनों हमने प्रूव करना है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो वी हैव डन।
तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये जो क्वेश्चन है इसके ये 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है।